नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। इस आधुनिक भारत में आज कांग्रेस की बात करेंगे, यानी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं आज तक वो पढ़ेंगे और उनके अंदर क्या क्या डिसीजन लिए गए थे वो देखेंगे। तो कांग्रेस है, उसकी स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको कहा जाता है। तो कांग्रेस जो शब्द है वो उत्तरी अमेरिका से आया था, यानी उत्तरी अमेरिका से हमने कांग्रेस शब्द लिया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और इसकी स्थापना भारत के अंदर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के अंदर बंबई का एक मैदान था जिसे ग्वालियर टैंक मैदान कहते हैं, उस स्थान पर इसकी स्थापना भारत के अंदर की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जबकि लंदन के अंदर एक अंग्रेज थे ए ओ हुम, उन्होंने 1885 ईस्वी में वहां पर कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है। और साथ ही क्या है, इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले इसका क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने इसका प्रथम सत्र बुलाया था गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय के अंदर, तो वहां इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। कांग्रेस के अधिवेशन देखते हैं तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी के अंदर होता है, यानी हर वर्ष क्या होते हैं कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी के अंदर बंबई के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी 1885 ईस्वी में बंबई के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था, हिंदू पत्रिका एक समाचार पत्र आता है, उसके माध्यम से जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके बारे में, यानी जो हिंदू पत्रिका थी उसके अंदर ये चीजें छपी थी। यानी जो कांग्रेस की स्थापना है वो हुई है 1885 ईस्वी में। कब, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो ये बात इस अखबार में छपी थी। और इस यानी जो बैठक हुई थी, ये अध्यक्षता हुई थी, इसमें 72 सदस्यों यानी कांग्रेस के 72 सदस्य थे, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। इस अधिवेशन के अंदर 72 सदस्यों ने क्या लिया है, भाग लिया है। और इसके अंदर जो नमक कानून था अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ, उसका विरोध इसके अंदर किया गया है। उसके बाद अगला जो अधिवेशन होता है 1886 का अधिवेशन होता है, जो कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के अधिवेशन में 1886 ईस्वी में क्या किया था, ये अध्यक्षता की थी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, यानी जो हिंदू समाज था, तो हिंदू न होकर ये फारसी थे। तो पहले फारसी व्यक्ति कौन है, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने क्या की है, इस कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था 1886 ईस्वी में, उसके इन्होंने क्या की है, अध्यक्षता की है। उसके बाद 1887 ईस्वी में अगले साल यह अधिवेशन होता है मद्रास के अंदर। इसकी अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब है वो कांग्रेस की यानी हिंदू भी नहीं थे, फारसी भी नहीं थे, ये पहले मुसलमान यानी पहली मुस्लिम या पहले गए हैं अध्यक्ष। तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने हैं, बदरुद्दीन तैयब बने हैं। कब बने हैं, 1887 में बने हैं, मद्रास का अधिवेशन था उसमें बने हैं। और प्रथम ये मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है बार बार, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इन्होंने इस समय नारा दिया था कांग्रेसी बनो, तो कांग्रेस ने ये नारा दिया है कांग्रेसी बनो। उसके बाद 1888 का अगला अधिवेशन होता है, जो होता है इलाहाबाद में। इसमें पहले अंग्रेज यानी पहला ऐसा अंग्रेज जो अध्यक्षता कर रहा है, यानी जॉर्ज यूल है, इसने इलाहाबाद के अंदर 1888 ईस्वी के अंदर क्या किया था, इस कांग्रेस के अधिवेशन की क्या की थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो पहले अंग्रेज के बारे में पूछा जाएगा तो वो बताना है जॉर्ज यूल, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस समय लाला लाजपत राय है, उन्होंने पहली बार भाग लिया था, यानी जो कांग्रेस के अधिवेशन इतने हो गए थे उनमें से इस अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया था और उन्होंने इस अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1889 ईस्वी का, जो बंबई में होता है। फिर ये बंबई में होता है, उस समय इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं विलियम वेडरबर्न। तो ये विलियम वेडरबर्न है, ये ए ओ हुम जो अंग्रेज व्यक्ति थे, इनके उन्होंने आत्मकथा लिखी है, इस कारण उसको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। यानी विलियम वेडरबर्न है वो क्या करे थे, ए ओ हुम है, उनकी आत्मकथा उन्होंने लिखी थी। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, यानी 72 सदस्य थे तो उनमें महिला नहीं थी। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था जो गैर हिंदू यानी जब फारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, जब गैर हिंदू अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, फारसी अध्यक्ष थे ये। उसके बाद मुस्लिम अध्यक्ष जो बदरुद्दीन तैयब बने थे, उनके समय भी जो महिलाएं थी वो भाग नहीं ली थी। उसके बाद पहला जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अध्यक्ष बना था, उसके समय भी महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। जबकि जो विलियम वेडरबर्न है, इसके समय क्या कर रही हैं, महिलाएं भाग ले रही हैं। तो पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1889 का अधिवेशन था बंबई में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले विलियम वेडरबर्न थे, जिन्होंने आत्मकथा किसके लिए लिखी है, ए ओ हुम है, उन्होंने उनकी क्या लिखी है, उन्होंने
आत्मकथा लिखी है। उसके बाद 1853 का अधिवेशन होता है, लाहौर का अधिवेशन। इसके अंदर दादा भाई नौरोजी दूसरी बार इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये भारत में नागरिक जो सेवा परीक्षा थी, यानी लंदन में जाकर जो IAS होता है उसकी एग्जाम लंदन में लगती थी, यानी भारतीयों की भी लंदन में ही एग्जाम लगती थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था। इन्होंने इस अधिवेशन में कहा था कि भारतीयों के लिए यहाँ ये एग्जाम है, इसकी परीक्षा यहीं पर लगी जानी चाहिए, यानी भारतीयों में नागरिक जो सेवा परीक्षा है वो यहाँ मांग की थी इन्होंने। दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने क्या किया था, भारतीयों के लिए जो IAS की जो लंदन में परीक्षा लग रही थी उसकी मांग की थी पहली बार, जबकि 1923 ईस्वी के अंदर भारत में लगना शुरू हुई थी। तो ये इन्होंने मांग कब की है, 1853 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें इन्होंने मांग की थी। उसके बाद 1856 का अधिवेशन, अगला जो अधिवेशन है 1856 का है, ये कलकत्ता के अंदर होता है। इसकी अध्यक्षता करने वाले रहमतुल्लाह शाहनी होते हैं। रहमतुल्लाह शाहनी है, उन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय पहली बार वंदे मातरम जो गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ है, तो ये गीत गाया गया था। तो ये पूछा जाता है कि जो 1856 का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो रहमतुल्लाह शाहनी थे। इनके समय क्या हुआ है, वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया है। तो वंदे मातरम गीत 1856 के अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद अगला अधिवेशन 1905 का है, 5 का होता है जो बनारस में होता है। बनारस में अध्यक्षता करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। यानी राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु अलग अलग होते हैं। तो राजनीतिक जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो इस अधिवेशन की क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता 1905 वाले की, बनारस वाले की क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। इस समय इनको विपक्ष का नेता बनाया गया था, यानी उपाधि मिली थी विपक्ष के नेता की। तो ये उपाधि है जो हमारे अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यह ऐसी उपाधि अब नहीं मिलती है, पहले मिलती थी। तो ये उपाधि है, इनको पहली बार मिली थी किसमें, विपक्ष के नेता के रूप में। पहली बार लाला लाजपत राय है, उन्होंने एक सत्याग्रह है उसका भी क्या किया था, अनुरोध किया सत्याग्रह कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया था, अनुरोध किया था। इसके बाद अगला अधिवेशन 1906 का होता है। 1906 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी हैं, ये इस अधिवेशन के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इस समय इन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज्य का मतलब स्वतंत्रता के लिए इन्होंने पहली बार ये शब्द प्रयोग किया है। इसी समय मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना ढाका के अंदर होती है। जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसके बाद ढाका है वो पूर्वी जो बंगाल था उसकी राजधानी थी। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। उसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1907 में। ये 1907 वाला होता है वो सूरत में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं। इस समय क्या होता है, कांग्रेस है वो कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल दो भागों में ये विभक्त हो जाती है। का जो सूरत अधिवेशन है रास बिहारी बोस वाला, ये भी बार बार पूछा जाता है, जिसके अंदर कांग्रेस के विभाजन, कांग्रेस के टुकड़े हुए थे, नरम दल और गरम दल में बटे थे। गरम दल के नेता लाल बाल पाल थे और जो नरम दल के नेता थे वो अन्य लोग थे। तो ये जो चीजें हैं वो आप स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके की क्लास है, इनके बाद हम कंप्लीट करेंगे कि स्टैटिक जीके ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा आपको। तो ये जो चीजें हैं वो देख लीजिएगा आप अलग से। 1911 ईस्वी का अगला अधिवेशन कलकत्ता के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, विशन नारायण दत्त है, इनके समय राष्ट्रीय जो गान है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, यानी जो मॉर्निंग सॉन्ग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा ये तैयार किया गया था। तो वो यहाँ गाया जा रहा है 1911 में। जबकि राष्ट्रीय गीत कहाँ गाया गया था, 1856 का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर गाया गया था। तो ये दोनों पर्सन अलग अलग हैं इनको। आपके बाद 1916 का अधिवेशन आता है लखनऊ का। इसके अंदर अंबिका चरण मजूमदार है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय क्या होता है, नरम दल था, गरम दल था और जो मुस्लिम लीग थी जिसकी मतलब 1906 ईस्वी के अंदर क्या हो गई थी, कांग्रेस से अलग हो गई थी। तो ये सभी के सभी एक मंच पर आ जाते हैं, यानी अंबिका मजूमदार है, इनके अध्यक्षता के अंदर नरम दल गरम दल कांग्रेस के दोनों भाग थे वो भी वापस से कांग्रेस में विलय हो जाते हैं उनका भी। और मुस्लिम लीग है वो भी यहाँ पर क्या होती है, इनके साथ आ जाती है। इन तीनों जो चीजें थी वो एक जगह हो गई थी, इसलिए इसको लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये नारा इन्होंने इस अधिवेशन में दिया था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में यह नारा दिया है। तो ये 1900 अगला अधिवेशन 1917 का होता है, इसके अंदर ये कलकत्ता में होता है। इसमें पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट है ये पहली विदेशी महिला है, लेकिन महिला के नाम पर पूछा था कि पहली महिला कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 ईस्वी में। इसके समय तिरंगा के अंदर जो तिरंगा है, ये तिरंगे का राष्ट्रीय ध्वज है उसके रूप में अपनाया गया था।
और इसमें चरखे का निशान हुआ करता था। तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एनी बेसेंट के समय कलकत्ता अधिवेशन 1917 का हुआ था, उसके अंदर यह अपनाया गया था। फिर अगले साल 1918 ईस्वी एक तो होता है साधारण अधिवेशन, एक होता है विशेष अधिवेशन। एक अलग परिस्थितियां बन जाए तो अधिवेशन होता है वो विशेष बुलाया जाता है। तो ये दोनों हुए थे 1918 के अधिवेशन में। तो 1918 में जो साधारण अधिवेशन हुआ था उस स्थान यानी जो दिल्ली था, दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय उन्होंने हिंदी भाषा पर जोर दिया था। यानी साधारण विधेयक के अंदर जब दिल्ली में हुआ था, मदन मोहन मालवीय है वो अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें उन्होंने हिंदी पर जोर दिया था। जबकि विशेष अधिवेशन 1918 का ही हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई के अंदर। उसमें अध्यक्षता करने वाले सैयद हसन इमाम थे, सैयद हसन इमाम है, इन्होंने रोलेट एक्ट है उसके ऊपर टिप्पणी की थी। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, बिना वकील बिना दलील के, यानी कोई वकील नहीं चलेगा, कोई दलील नहीं चलेगी, डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी, ऐसा ये कानून था रोलेट एक्ट। उसके खिलाफ ये टिप्पणी की गई थी इस अधिवेशन के अंदर। और इसमें क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला जो अधिवेशन आता है 1919 ईस्वी का आता है, ये अमृतसर में होता है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। यहाँ मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस समय क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 1919 में। 1920 में फिर विशेष अधिवेशन आता है, यह कलकत्ता में बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय है वो करते हैं। इसके अंदर असहयोग आंदोलन था, उसकी शुरुआत की जाती है। यानी असहयोग आंदोलन का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों का अब साथ नहीं देंगे, यानी जो भारतीय थे वो भारतीय अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। इस कारण ये असहयोग आंदोलन, इसका प्रस्ताव इन्होंने रखा था लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में 1920 के विशेष अधिवेशन के अंदर, जो कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद 1923 का भी विशेष अधिवेशन होता है जो दिल्ली में होता है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है ये करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऐसे व्यक्ति हैं जो अब तक यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जो अध्यक्ष बने हैं उनमें सबसे युवा थे। तो ये युवा का प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो 35 वर्ष की आयु में बने थे। 1923 के विशेष अधिवेशन में दिल्ली में बने थे। दिल्ली की इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1924 का बेलगांव का अधिवेशन आता है। इसके अंदर एकमात्र ये ऐसा अधिवेशन है जिसके अंदर महात्मा गांधी है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। और इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी इस समय, इनके समय ये क्या है, दोनों फिर वापस ये अलग अलग हो जाती है। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस है वापस अलग हो गई, जबकि ये साथ कब आई थी, यानी अंबिका चरण मजूमदार के साथ 1916 में ये तीनों की तीनों एक साथ हो गई थी, जो अब वापस ये अलग हो गई है। इसके बाद अगला जो अधिवेशन आता है 1925 ईस्वी का, इसके अंदर ये कानपुर में हुआ था। इसमें सरोजिनी नायडू है, यानी पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी है कानपुर के अंदर। यानी कानपुर का अधिवेशन था 1925 का, जिसके अंदर पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू क्या बनी है, इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है इन्होंने, यानी अध्यक्ष बनी है। इनके विश्व तिरंगा प्यारा गीत इसी अधिवेशन के अंदर गाया गया था। तो ये सरोजिनी नायडू के बारे में, सरोजिनी नायडू ऐसी महिला है जो भारत की पहली राज्यपाल भी बनी थी और भारत की पहली मुख्यमंत्री भी बनी थी, जो क्या है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। तो सरोजिनी नायडू है, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो सरोजिनी नायडू कानपुर के 1925 के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद 1927 का मद्रास के अंदर अधिवेशन होता है डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में। इस समय अहमद अंसारी है, उन्होंने साइमन कमीशन, यानी भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटेन से साइमन कमीशन भेजा गया था उसके लिए गो बैक के नारे इन्होंने लगाए थे। तो गो बैक यानी साइमन कमीशन, वापस आओ, हमें आपका जो कानून है वो नहीं चाहिए, हमें भारतीयों का ही कानून चाहिए, भारतीयों का ही अलग से संविधान चाहिए। ये नारा इससे समय दिया गया था अहमद अंसारी के द्वारा 1927 में। उसके बाद 1927 के बाद 1928 का अगला अधिवेशन कलकत्ता में होता है। मोतीलाल नेहरू है ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस समय नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, यानी भारतीय जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, ये नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं या प्रस्तावना कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर क्या की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद 1929 का लाहौर का अधिवेशन होता है। इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 का जो दिन था वो स्वतंत्रता का या स्वराज का है वो घोषित किया गया था। यानी स्वतंत्रता हम 26 जनवरी को मनाते हैं, ये इसी कारण मनाते हैं। यानी इन्होंने क्या किया था, स्वराज की घोषणा की थी इस दिन। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, यानी हमें अंग्रेजों का कोई भी अधिनियम नहीं चाहिए, कोई भी हमें संविधान जो संशोधन है, जो कोई भी चीज है वो हमें अंग्रेजों की नहीं चाहिए, हमें अपना ही संविधान बनाना है। ऐसी इन्होंने यानी स्वराज की जो मांग की थी किस अधिवेशन में की थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। उसके बाद 1931 का अधिवेशन आता है कराची में।
होता है। ये कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अंदर वापस मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था उसको इन्होंने स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद 1937 का अधिवेशन होता है फैजपुर के अंदर। ये फैजपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसके अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये करते हैं। अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, जबकि हम बेलग्राम का जो कर्नाटका में हुआ था महात्मा गांधी वाला 1924 में, ये मानते हैं ये गांव वाला नहीं है, गांव वाला तो फैजपुर वाला है। यानी 1937 का जो अधिवेशन फैजपुर में हुआ था ये एकमात्र गांव में हुआ था। जब बात देखते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद अगले साल यानी 1939 ईस्वी में भी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पर इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना कांग्रेस से अलग जाकर इन्होंने फॉरवर्ड जो ब्लॉक है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद 1940 ईस्वी के अंदर रामगढ़ जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पर ये होते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो 5 वर्ष तक रहते हैं, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस समय कांग्रेस की कोई अधिवेशन नहीं हुई थी 4-5 साल, तो 1940 से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं है। और उस समय यानी सबसे लंबे समय तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम के साथ। और उसके बाद 1946 का अधिवेशन होता है मेरठ के अंदर, इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी है उन्होंने की थी। इस समय स्वतंत्रता के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। उसके बाद 1948 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर होता है पटाभी सीतारामैया है, ये गांधी जी के नजदीकी माने जाते हैं। इसी कारण से जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने 1939 ईस्वी के अंदर त्याग पत्र दे दिया था। यानी जो कांग्रेस का अधिवेशन के अंदर इनको बनाया गया था अध्यक्ष पद के ऊपर, तो इन्होंने क्या दे दिया गया था, इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्योंकि गांधी जी के करीबी कौन माने जाते हैं, पटाभी सीतारामैया माने जाते हैं। जबकि 1939 में इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता तो नहीं की, लेकिन 1948 के अंदर जो जयपुर में हुआ था आजादी के बाद, उस समय इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वर्तमान में भी ये हर वर्ष होते आ रहे हैं। तो कांग्रेस के अधिवेशन है ये मुख्य हैं, इंपोर्टेंट है। एक ही क्लास में एक कॉन्सेप्ट हर दिन हो जाता है। इसके बाद अगली जो क्लास होगी वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होगी, यानी महात्मा गांधी है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ये हमारी जो हिस्ट्री है, जो भारतीय इतिहास है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलग अलग जो 3 पार्ट हैं, जैसे प्राचीन भारत है, उसके बाद मध्यकालीन भारत है, और उसके बाद जो आधुनिक भारत है, इनके तीनों के अलग अलग प्ले लिस्ट आपको अलग अलग तरीके से मिलेगी। इसके लिए छोटे छोटे वीडियो हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-7 हैं, और 10-15 मिनट के हैं, लास्ट इतने ही हैं। आपको फास्ट रिवीजन के लिए ये चैनल ज्वाइन करना चाहिए और इस चैनल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही। अगर क्लासेस समझ में आती हैं तो चैनल को जरूर क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।